अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तकलीफ और दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि कल N75 में जो इलेक्शन हुआ, कराची की याद आ गई। कराची में इस तरह के इलेक्शन होते थे, गली मोहल्लों में मोटरसाइकिल पे बंदूकें क्लाशनकोफ लिए MKM के लोग घूम रहे होते थे, डरा रहे होते थे, धमका रहे होते थे। शनाख्ती कार्ड पहले से ले लिए जाते थे कि वोट उन्हीं को डाला जाएगा जिनको वो कहेंगे। और फिर होता भी ऐसा था। लेकिन कल डस्का में जो हुआ, वो अवाम कराची की अवाम नहीं थी जो डर गई, जो खौफ खा गई। वो पंजाब की अवाम थी, बहादुर अवाम थी। कराची की अवाम भी बहादुर है, लेकिन जाहिर है वहां पे रहना होता है, वहां पे कारोबार करना होता है। बच्चे किसको प्यारे नहीं होते, वो हमेशा कंप्रोमाइज कर जाते थे। लेकिन पंजाब की अवाम ने कल कंप्रोमाइज नहीं किया। ना वो किसी फायरिंग से डरे, ना वो किसी बंदूक से डरे। उन्होंने वोट डाला, निकले। लेकिन तकलीफ और दुख की बात यह है कि वहां पर इस वोट और इज्जत बचाने के लिए दो बच्चे शहीद हुए। उन बच्चों को शहीद करने वाला कौन है? मेरे ख्याल में उसमें शिकस्त किसको हो रही थी, उसमें हालत किसकी बुरी थी? तो बल्कि उनमें कहा जाता है कि साबिक MPA हैं PTI के, जिनका भतीजा अपनी मौजूदगी में 1 to 5 पर बाजारों में घूम रहे थे और फायरिंग कर रहे थे। मोटरसाइकिल की नंबर प्लेटें उतारी हुई थी और तहरीक इंसाफ के लोग थे। और जहां पे ये पोलिंग हो रही थी, वहां पे अंदर फायरिंग हो रही थी। वहां पर अंदर उस्मान डार साहब भी बैठे हुए थे, और वो जो मली साहब हैं, जो कैंडिडेट थे PTI के, वो भी बैठे हुए थे। और उनकी मौजूदगी में ये सब कुछ हो रहा था, और उनके गनमैन भी फायरिंग कर रहे थे। लेकिन होता क्या है, यहाँ पे ड्रामाई तौर पर ये सारे का सारा इल्जाम राणा सनाउल्ला पर लगा दिया जाता है कि ये करवाने वाले राणा सनाउल्ला साहब हैं। अब मुझे ये बताएं, राणा सनाउल्ला साहब की कल आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं, जिसमें वो बता रहे हैं, वो कह रहे हैं पुरअमन और पुरसकून रहने का कह रहे हैं अपने अपने कारकुनों को, अपने वर्करों को। और प्लस उनका ये हल्का भी नहीं है, वो एक दूसरे हल्के से हैं, पंजाब के। वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग उनके सदर हैं। आप कहना ये चाह रहे हैं कि वो उस हल्के में ना आए जहां पे उनकी पार्टी का एक वर्कर इलेक्शन लड़ रहा है। क्या वो उस हल्के में ना आए और ना कर अपने वर्करों को, अपने जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, उनको हौसला और हिम्मत ना दे? ये बहुत होची हथकंडे हैं, बहुत होची हथकंडे हैं। राणा सनाउल्लाह साहब पर ये इल्जाम डालने से ये मसला हल नहीं होगा। जिस तरफ आप लेके जा रहे हैं पाकिस्तान को, जिस तरह आप पाकिस्तान के इलेक्शन को लेके जा रहे हैं, डर लगता है आने वाले इलेक्शन में। क्या कल मैंने बड़ी एक मेरे लिए बड़े मोहतरम हैं, बड़े इज्जत वाली जगह पे हैं, मैं उनका बहुत एहतराम करता हूँ, उस्तादों की जगह पे हैं, और वो उस्तादों के उस्ताद हैं, सीनियर तरीन लिखने वाले, सीनियर तरीन। हम उनसे सुनते रहे हैं। इफ्तिखार अहमद साहब ने कल इस पर जो अपने ट्वीट किए थे, उसमें लिखा था कि डस्का में जो कुछ अब तक देखने और सुनने में आ रहा है, वो इस बात का सबूत है कि सियासी चपकलिश बहुत गहरी होती जा रही है। अगर एक हल्के के ज़मनी इंतखाबात इस अंदाज से होगा, तो मैं इस तसव्वुर से भी खौफजदा हूं कि आइंदा आने वाले जनरल इलेक्शन कैसे होंगे और उनमें क्या होगा। दोस्तों, ये इंतहाई सीनियर लिखने वाले हैं। मैं और आप इनको फॉलो करते हैं, सारी उम्र इनसे हम लोग सीखते रहे हैं। मेरी इनसे बात भी हुई, बहुत रंजीदा थे, बहुत दुखी थे। कह रहे थे कि संदीले क्या हो क्या रहा है इस मुल्क में। और फिर सबसे जो सबसे तकलीफ वाली बात है वो ये है, वो जब ये पोस्टें थी तो मैंने, जाहिर है फॉलो करते हैं, तो मैं जो नीचे उनको जो आगे से जवाब दिए जा रहे थे, मैं उस नस्ल पे हैरान हूं और परेशान हूं। क्या उन लोगों को छोड़ देना चाहिए? क्या उन लोगों से बात नहीं करनी चाहिए? क्या उनको जवाब नहीं देना चाहिए? इतने बुरे तरीके से ट्रोल किया जाता है, इतनी बुरी गालियां निकाली जाती हैं, पता नहीं क्या 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 कहा जाता है। जमहूरियत के लिए इन लोगों की कुर्बानियां, जिनमें इफ्तिखार साहब हैं, ऐसी कुर्बानियां हैं कि आप, इन्होंने सारी उम्र क्या कमाया है या क्या बनाया है? आज भी घर बैठे हुए हैं सिर्फ इसलिए कि सच बोलते हैं, सिर्फ इसलिए कि मौजूदा हुकूमत को, मौजूदा सेटअप को इनका सच बर्दाश्त नहीं करती या कर नहीं सकती, या इनके 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 जो इन्होंने जो सारी उम्र अपनी इनकी कमाई है, जो जमहूरियत के लिए सारी उम्र इन्होंने अपनी गंवा दी है, क्या वो वहां पे यहाँ पे आकर चुप कर जाएं? और क्या इस वजह से चुप कर जाएं कि आपने अपने, मैं अब नीचे क्या कहूं, मेरे लफ्ज वो जेब नहीं देते, लेकिन क्या आपने अपने जो कुत्ते छोड़े हुए हैं उनसे डर के बैठ जाएं? ऐसा तो नहीं हो सकता। ये देखें, इसको मैंने जब ये स्क्रीनशॉट बनाया था, 227 लोगों ने, 277 लोगों ने कमेंट किया था। ये था PTI राना सनाउल्लाह की दुश्मनी में जिन इंतजामी इख्तियारात को इस्तेमाल में ला रही है, इसका नतीजा अच्छा ना होगा। इस किस्म की बुरी रवायात सबके लिए नुकसानदेह होंगी। ये दर्द और ये दुख और ये तकलीफ पाकिस्तान के हर एंकर में नहीं है,
पाकिस्तान के हर लिखने वाले सहाफ़ी में नहीं है। हर लिखने वाला सहाफ़ी कल को इस किस्म की पोस्टें नहीं कर रहा था, ट्वीट नहीं कर रहा था। वो कर रहे थे जिनको दर्द था, जिनको तकलीफ था, जिन्होंने इस पाकिस्तान को बढ़ते हुए देखा, जिन्होंने इस पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी, अपनी ज़िंदगियाँ जो है वक़्फ़ कर दी इस पाकिस्तान के लिए और आज भी अंदर ही अंदर कुढ़ते हैं। उनमें से इफ्तिखार अहमद साहब भी एक हैं। बड़ी दुःख और तकलीफ से कहना पड़ता है उन दोस्तों के लिए कि मैं अब क्या लफ़्ज़ इस्तेमाल करूँ जो ये हरकतें करते हैं। मेरे ख़्याल में ऐसे लोगों को सड़कों पे ला कर ना जूते मार-मार के तबीयत साफ़ करनी चाहिए और अगर नहीं की जाएगी ना तो ये बढ़ते जाएँगे। इनको इमरान खान साहब और वो लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं जिनके कमरों में 50-50, 60-60 कंप्यूटर रख के बैठे हुए हैं और उनका काम सिर्फ़ और सिर्फ़ मुअज़्ज़ज़ पढ़े-लिखे लोगों पर तनकीद करना है, जो इस हुकूमत को टफ टाइम देते हैं, जो इस हुकूमत के खिलाफ हक की आवाज़ बुलंद करते हैं, उनके खिलाफ सिर्फ बदतमीज़ी इस्तेमाल करने के लिए और जो उनके हक में है, उनकी वो पोस्टों को इतना वायरल करना, इतना आगे लेके जाना, दुनिया को दिखाना, ये हो रहा है हमारे तकलीफ वाली बात है। लेकिन ये जिस कल्चर को इमरान खान साहब की पार्टी ने परवान चढ़ाया है, ये बहुत बुरा कल्चर है। इस कल्चर से पाकिस्तान एक मेरे ख्याल में एक अगले आने वाले इलेक्शन में क्या होगा इसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन जिस तरह अपना तहफ़्ज़ात का इज़हार किया है इफ्तिखार अहमद साहब ने, जनरल इलेक्शन में क्या होगा ये एक बहुत डरावनी किस्म की शक्ल है। अगर एक हलके में इलेक्शन में पंजाब में, गुजरांवाला में, पुरसकून हलके में ये कुछ हो सकता है तो सोचिए पाकिस्तान के जनरल इलेक्शन में क्या होगा? सवालिया निशान है, छोड़ के जाता हूँ। अपना ख्याल रखें दोस्तों, इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से जल्द